स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अधूरे सच अनफोल्डेड पर, जहां आपको भारत से जुड़ी अनकही और अनसुनी कहानियां बताई जाती हैं। आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने महाभारत को जन्म दिया। महर्षि वेदव्यास के जन्म की कहानी। स्वर्गलोक की अप्सरा अद्रिका एक बार अन्य अप्सराओं के साथ धरती पर यमुना नदी में स्नान कर रही थी। ठीक उसी समय एक ऋषि यमुना नदी में स्नान करने के बाद तपस्या कर रहे थे। अद्रिका ने ऋषि के साथ मजाक करना चाहा और पानी में नीचे जाकर उनके पैर पकड़ लिए, जिससे उनका ध्यान भंग हो गया। क्रोध में आकर ऋषि ने अद्रिका को श्राप दिया कि वो मछली बनकर उसी नदी में रहेगी। अद्रिका ने माफ़ी मांगी और श्राप का उपाय पूछा। उन्होंने अद्रिका को बताया कि जब वो अपने मछली रूप में 2 मनुष्य संतानों को जन्म देगी तभी वो श्राप से मुक्त होगी। एक बार चेदी देश के राजा वसु शिकार के लिए जंगल में गए। अपनी पत्नी गिरिका की याद में वे काम भाव से भर गए, जिसके कारण उनका वीर्यपात हो गया। राजा ने उसे पत्ते के दोने में रखकर एक बाज को दिया और कहा, गिरिका तक पहुंचा दे। रास्ते में एक दूसरे बाज ने उस बाज पर हमला कर दिया और दोना यमुना नदी में गिर गया। श्रापित अद्रिका मछली नदी में ही थी। उसने वीर्य को निगल लिया और वह गर्भवती हो गई। 10 महीने बाद एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और उसका पेट काटने पर उसमें से 2 बच्चे निकले, एक लड़का और एक लड़की। बच्चों के जन्म के तुरंत बाद अद्रिका का श्राप समाप्त हो गया और वह स्वर्गलोक लौट गई। राजा वसु ने पुत्र को रख लिया, जो बाद में मत्स्य देश का राजा बना। वह मछुआरों ने पुत्री को पाला, जो अपनी मछली जैसी गंध के कारण मत्स्यगंधा कहलाई। आगे जाकर वह सत्यवती के नाम से जानी गई। सत्यवती अपने पिता के लिए नाव चलाकर लोगों को यमुना पार कराती थी। एक दिन जब ऋषि पराशर तीर्थ यात्रा पर थे, तब उनको यमुना नदी पार करनी थी। उन्होंने नाव चलाने के लिए मत्स्यगंधा को बुलाया। मत्स्यगंधा को देखते ही ऋषि पराशर ने पहचान लिया कि वह कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि भगवान विष्णु के अंश को जन्म देने के लिए चुनी गई है। वह समझ गए कि उनके मिलन से जिस संतान का जन्म होगा वह इतिहास को लिखने वाली होगी। नदी के बीच में ऋषि ने अपने मन की इच्छा व्यक्त की। मत्स्यगंधा ने ऋषि का प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए आपत्ति जताई और कहा, यह दिन का समय है। नदी के किनारे कई लोग और तपस्वी हमें देख रहे हैं। मेरे शरीर से मछली की दुर्गंध आती है और मैं अविवाहित कन्या हूँ। इस मिलन के बाद मेरी पवित्रता भंग हो जाएगी। ऋषि ने मत्स्यगंधा के डर को दूर करते हुए पहले तो नाव के चारों ओर अपने योग बल से घना कोहरा बना दिया। ऋषि ने मत्स्यगंधा के शरीर से मछली की दुर्गंध को दूर किया और मत्स्यगंधा में से खुशबू आने लगी। इस वरदान के बाद वह सत्यवती कहलाई। उन्होंने सत्यवती को वरदान दिया कि इस मिलन के बाद भी उनका कौमार्य बना रहेगा और उनकी पवित्रता खंडित नहीं होगी। इसके तुरंत बाद उनका मिलन हुआ और सत्यवती ने नदी के बीच में एक द्वीप पर एक बच्चे को जन्म दिया। जन्म के तुरंत बाद वह बच्चा एक तपस्वी बन गया। उनका रंग काला था, जिसके कारण उनका नाम कृष्ण पड़ा और द्वीप पर जन्म लेने के कारण उन्हें द्वैपायन भी कहा गया। उन्होंने अपनी माता सत्यवती को वचन दिया कि उन्हें केवल स्मरण करने से ही वे उनके सामने तुरंत उपस्थित हो जाएंगे। इसके बाद कृष्ण द्वैपायन तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए और आगे जाकर यही महान ऋषि वेदव्यास कहलाए, जिन्होंने महाभारत जैसे महाकाव्य की रचना की। तो इसी तरह महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ। और इसी के साथ हमारी यह कहानी यही ख़त्म होती है। जल्द ही मिलेंगे एक और रहस्यमयी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।